लाजमी सी बात है कि भाई अनिरुद्ध को अब यह बात पता चल गया है कि वो किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। जो उसके साथ कहेगा जैसा करो वैसा करेगा। जो बोलेगा कि मैं ऐसा करूंगा तुम्हें ऐसा करना होगा, तुम मेरे साथ चलोगे अनिरुद्ध मेरे साथ चलोगे, मेरे पास नहीं आओगे तो मेरे पास नहीं आओगे। ये दोनों के बीच में ना अनिरुद्ध को कोई अपनी बात बोलने का हक ही नहीं है। क्योंकि अनिरुद्ध झनक की बातें सुनता है, उससे दूर होने बोलती है झनक तो दूर हो जाता है। अर्शी पास आने को बोलती है तो पास हो जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि क्या अनिरुद्ध का खुद का कोई स्टैंड है, क्या उसकी खुद की कोई ओपिनियन है, क्या उसका उसका खुद का कोई कॉल है, क्या वो अपना डिसीजन मेक कर सकता है। बल्कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अनिरुद्ध को एक बात समझ में आ गया कि वो अब अपने जीवन के फैसले नहीं ले रहा है, नहीं ले पा रहा है। और इसी के लिए अब अनिरुद्ध ने यह फैसला कर लिया कि वो झनक के साथ इस पूरी दुनिया में एक ऐसी जगह में चल जाएगा जहां पर उसे उसके परिवार वाले ये अर्शी सभी लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्योंकि इसके पहले भी अनिरुद्ध ने अर्शी के साथ दुबई जाने का अपना हनीमून का प्लान बनाया था, लेकिन अब वो हनीमून के इस प्लान में अर्शी को अपनी पत्नी के रूप में नहीं बल्कि अपनी असली पत्नी झनक को हनीमून पर लेकर जाने वाला। कुछ एपिसोड्स के कुछ रिपोर्ट आए, अपडेट्स आए, जहां पर दोस्तों कुल मिलाकर झनक और अनिरुद्ध दोनों रोमांस भी करेंगे। अब दोनों के बीच में नजदीकियां भी बढ़ेंगी। टीआरपी का गेम चालू हो गया। मैंने पहले बताया था कि टीआरपी के लिए इन दोनों का एक होना जरूरी है। रौनक को एक साथ दिखाना जरूरी है, झनक अनिरुद्ध को एक साथ ऑन स्क्रीन दिखाना जरूरी है, और यही होने वाला है। अब झनक और अनिरुद्ध को एक साथ स्क्रीन पर दिखाया भी जाएगा, और साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि झनक अनिरुद्ध के एक साथ आने से शो में 4 चांद भी लग जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जहां पर झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर मैं आपका अपना होस्ट विनय कुमार हाजिर हो गया हूं। जहां पर रोमांस की बातें करें तो भाई अर्शी भी झनक अनिरुद्ध के साथ रोमांस कर चुकी है, आपको यह बात याद होगा। और अर्शी ने अनिरुद्ध के साथ सारी हदें पार करने का एक बात भी बोला था। हालांकि उस रात को क्या हुआ था ये इस बारे में अभी कोई बातचीत नहीं है, लेकिन अब अर्शी ऐसा अपडेट आ रहा है कि अर्शी अब अनिरुद्ध के सामने आएगी और बोलेगी कि वो प्रेग्नेंट है और अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है। और ये बातें सुनकर ना अनिरुद्ध पूरी तरीके से हक्का बुक्का रह जाएगा। अनिरुद्ध को समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार ये बातें कौन सी चल रही है। अब ऐसे में देखा जाए तो भाई अनिरुद्ध और अर्शी के बीच में ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो प्रेगनेंसी का ट्रैक है, इससे अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते पर फिर से फर्क पड़ेगा। या फिर यूं कहें कि अनिरुद्ध और झनक जब करीब आ जाएंगे तो अर्शी इस ट्रिक का यूज करके सेम अपनी ही मां की तरह वो अनिरुद्ध के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगी। अब ऐसे में अनिरुद्ध वापस झनक के साथ अपने रिश्ते को कैसे सुधारेगा, क्योंकि भाई अर्शी प्रेगनेंसी का खेल खेलेगी तो इस बारे में पता भी करना होगा। लेकिन मैं आपको अपडेट बता दूं कि अनिरुद्ध इस प्रेगनेंसी को अपने हाथों से रीवेरिफिकेशन करवाएगा, यानी अर्शी को अस्पताल लेकर जाएगा और अर्शी का अपने सामने चेकअप करवाएगा। अब अर्शी अस्पताल में हॉस्पिटल वालों के साथ मिलकर कोई मिली भगत कर पाती है या अनिरुद्ध के सामने सच आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। समय की पाबंदी के कारण थोड़ा सा समय मेरे पास कम है, इसीलिए वीडियोस थोड़े छोटे बन रहे हैं, लेकिन जल्द ही मैं आपके सभी के सामने जल्द ही हाजिर रहूंगा। दोस्तों मेरा एग्जाम है और कल मेरा 25 नवंबर को हमारा जन्मदिन भी था। आज हम 23 नवंबर को जन्मदिन था, 24 नवंबर आज हम एग्ज़ाम के लिए निकल जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम के आने के बाद मैं आपके साथ रेगुलर जुड़े रहूँगा, रेगुलर अपडेट्स लेकर आऊँगा। तब तक दोस्तों मुझे थोड़ा सा आपसे दूरी बनाए रखना होगा, या यूँ कहूँ कि मैं आपके सामने अपडेट लेकर नहीं आ पाऊँगा, जिसका मुझे खेद है। लेकिन जल्द ही मैं आप सभी के सामने वीडियोस लेकर रेगुलर आ जाऊँगा। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।